हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 11.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कर रहा है? इन फिगर 11.37 कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। देखिए हम लोग एक काम करते हैं, इसमें ना यहाँ पर बी डी को ज्वाइन करके इसको आगे तक ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्शन किए हैं हम लोग, इसको ज्वाइन करके आगे तक ऐसे प्रोड्यूस कर दिए हैं। इसको डॉटेड में कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे मान लीजिए ई दे देते हैं। इसके बाद देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, इस वाले ट्रायंगल में देखिए ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा कि नहीं? होगा ना जी। चलिए तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए डी सी इक्वल टू में एंगल बी ए डी और प्लस में एंगल ए बी डी हो जाएगा। चलिए एज ए इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। फिर इन ट्रायंगल, ये कैसे हुआ लिख दो, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। अच्छा, फिर इसमें ट्रायंगल आते हैं कौन सा? बी सी डी में। यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये वाला एंगल सी डी ई इक्वल टू हो जाएगा किसके? तो एंगल क्या हो जाएगा? बी ना लिखे ऐसे लिखते हैं, एंगल सी बी डी और प्लस में एंगल बी सी डी, इसके और इसके सम के। ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हो जाएगा। अब इसको सेकंड में लेते हैं, अब दोनों को ऐड कर देते हैं। लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए देखते हैं एंगल ए डी ई प्लस में एंगल सी डी ई इक्वल टू में एंगल बी ए डी प्लस में एंगल ए बी डी प्लस में एंगल सी बी डी और प्लस में एंगल बी सी डी। चलिए हो जाएगा। इन दोनों को देखो ए डी ई और सी डी ई मिलके ये वाला हो जाएगा एंगल ए डी सी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी और सी बी डी, ए बी डी और सी बी डी मिलके ये पूरा हो जाएगा कि नहीं? एंगल ए बी सी, है ना। और ये प्लस में बच गया एंगल बी सी डी। चलिए अब इसके बाद इनके वैल्यूज को रख देते हैं। तो यही ना आपको एक्स से डिनोट कर रहा है। ये आपका बी ए डी 35 डिग्री, ये ए बी सी 45 डिग्री और ये 50 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 130 डिग्री आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इन फिगर 11.38 ए बी डिवाइड डी ए सी इन द रेशियो 1:3, एंगल डी ए सी को 1:3 में। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा है कि ए बी इक्वल टू में है डी बी। ए बी किधर है? ये है और ये डी बी ये है, तो ये इसके इक्वल है। फिर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए अगर हम लोग कह रहे हैं यहाँ कि ए बी डिवाइड कर रहा है एंगल डी ए सी को 1:3 में, तो आप समझिए इसको। अगर आप इसे ले लेते हैं यहाँ पर a, तो ये आपका 3a हो जाएगा, है कि नहीं? और जब ये इसके इक्वल है तो ये भी a हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम आसानी से ये x का वैल्यू निकाल पाएंगे। चलिए गिवन क्या दिया है? ए बी डिवाइड्स एंगल डी ए सी इन द रेशियो 1:3। यहाँ एंड ए बी जो है ना डी बी के इक्वल है। टू फाइंड एक्स। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर देखिए कह रहा है कि ए बी डिवाइड एंगल डी ए सी इन द रेशियो 1:3, यानी कि एंगल डी ए बी इक्वल टू में ए एंड एंगल बी ए सी इक्वल टू में 3a। ये सपोज ऐसा कर लेते हैं। चलिए फिर कह रहा है कि ए बी इक्वल है डी बी के। तो ये इन ट्रायंगल ए बी डी में अगर देखा जाए, ये दोनों ये गिवन है,
तो जब ये दो साइड्स इक्वल तो एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा, एंगल बी डी ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए डी के। अपोजिट एंगल है तो इक्वल हो जाएगा नहीं, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स, तो ये भी ए हो जाएगा। बात को समझे? चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। यहाँ देखो एंगल डी ए बी प्लस में एंगल बी ए सी और प्लस में एंगल सी ए ई इक्वल टू में 180 डिग्री। हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट on the line is 180 डिग्री। तो ये एक A है, ये 3A है, ये 108 है, इक्वल टू 180 डिग्री। ये 4A इक्वल टू, ये जाकर तो सब्ट्रैक्ट कर जाएगा 72 डिग्री, ये जाएगा 4 डिवाइड में, तो A का वैल्यू कितना बार कितना आ जाएगा जी, तो 72 बाई में 4, 1 टाइम्स में यहाँ पर और फिर 8 का 18 आ जाएगा, ए का वैल्यू 18 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 18 डिग्री आ जाएगा। हमें x के वैल्यू से मतलब है, तो देखिए अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर a का वैल्यू 18 आ गया, यानी कि एंगल ए डी बी 18 डिग्री हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं एंगल ए डी सी भी 18 ही डिग्री हुआ, ये वाला है ना, ए डी सी 18 डिग्री हो गया है ना। तो हमें तो एक्सटीरियर एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल दिया ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए इंटर एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू में एंगल सी ए ई या ई सी ई ए सी, ये भी लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। तो ये आपका 18 डिग्री एंगल ए सी बी कहिए, ए सी डी कहिए, तो x है और इक्वल टू में ये है 108। तो इसको लेकर उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। इन फिगर 11.39 ए बाइसेक्ट एंगल सी ए डी, ए बाइसेक्ट, ए तो इसमें दिया ही नहीं, ये ठीक है, आपके बुक में फिगर उल्टा दे दिया है इसलिए ये गलती हो गई। चलिए देखिए ए बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी ए डी को, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फिर आगे क्या कर रहा है कि एंगल बी इक्वल टू में एंगल सी है। देन प्रूव दैट कि ए जो है पैरेलल है बी सी के। चलिए देखते हैं गिवन क्या है, ए बाइसेक्ट्स एंगल सी ए डी and angle B equal to में angle C to prove AE parallel to BC। तो अगर हम लोग ये पैरेलल दिखाना है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा देंगे एंगल ACB के, तो काम बन जाएगा कि नहीं। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। एंगल DAC किसके इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल सी के सम के। ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से पढ़ सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, है ना। चलिए अब देखिए हम लोग एंगल डी ए सी इक्वल टू में देखिए एंगल बी को हटाकर एंगल सी लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो दोनों इक्वल है ना, ऊपर आपका एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, इसलिए इसको हटाकर लिख सकते हैं कि नहीं एंगल सी। एंगल डी ए सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 एंगल सी। देखो ध्यान रहे हमने यहाँ पे डी ए सी लिख दिया, आपके बुक में सी ए डी दिया है, तो सी ए डी कहिए या डी ए सी कहिए एक ही बात होगा, ठीक है ना जी। तो आप चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। अब लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 1/2 इन बोथ साइड, या 2 से डिवाइड कर देंगे ये भी कह सकते हैं। तो 1/2 ऑफ एंगल डी ए सी इक्वल टू में 1/2 इंटू में 2 एंगल सी। अब देखिए
एंगल DAC का हाफ ये भी हो सकता है, ये भी, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि हाफ ऑफ एंगल DAC हो जाएगा एंगल CAE, और ये 2 से 2 कट जाएगा, एंगल C हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि लिख रहे हैं कि AE बाइसेक्ट एंगल DAC। आप DAC के जगह पे CAD भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, तो देखो ये एंगल CAE और एंगल C ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये कैसे हैं? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर है। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाई कन्वर्ज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? AE पैरेलल हो जाएगा BC के। ये हमने प्रूव करके दिखा दी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। इन फिगर 11.40 AM परपेंडिकुलर BC एंड AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AN जो है एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। फिर एंगल B इक्वल टू में है यहाँ पे 65 डिग्री, एंगल C इक्वल टू में 33 डिग्री, तो हमें एंगल MAN निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास। पहले AM परपेंडिकुलर है BC के, फिर कह रहा है कि AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल B इक्वल टू में 65 डिग्री, एंगल C इक्वल टू में 33 डिग्री, टू फाइंड एंगल MAN। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों मिला के कितना होगा? तो 180 होगा ना। कैसे? तो लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चलिए अब देखते हैं। एंगल A तो नहीं पता अभी, एंगल B पता है 65 और एंगल C पता है 33 इक्वल टू में 180। अच्छा, एंगल A प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 98 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा तो 180 और माइनस का 98, तो एंगल A इक्वल टू में आ जाएगा 82 डिग्री। अच्छा, दिया है कि AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर है AN, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल BAN जो होगा हाफ होगा एंगल A का, यानी कि 1/2 ऑफ एंगल 82 डिग्री, यानी कि आ जाएगा 41 डिग्री। BAN 41 आ गया, यानी कि ये वाला। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABM में एंगल AMN जो होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि AM परपेंडिकुलर है BC पर, है कि नहीं। चलिए तो अब देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है इन दोनों एंगल के लिए, तो एंगल BAM प्लस में एंगल ABM इक्वल टू में 90 डिग्री, है ना। ये ऐसे हमने क्यों लिया है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा। चलिए, BAM नहीं पता है, ABM 65 है और इक्वल टू में 90 डिग्री, तो एंगल BAM क्या हो जाएगा? 90 माइनस का 65 डिग्री, तो 90 में से 65 को हटा देंगे तो BAM निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? 5, यहाँ पे बच गया 8 में से 25 आ जाएगा। चलिए, तो एंगल BAN अभी हमने देखा कि 41 डिग्री है ऊपर, ठीक है, 41 है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। चलिए, तो BAN की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एंगल BAM और प्लस में एंगल MAN जो कि हमें निकालना था इक्वल टू में 41 डिग्री हो जाएगा, है ना जी। चलिए तो ये आपका अभी हमने निकाला 25 और प्लस में एंगल MAN है
इक्वल टू में 41, ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो एंगल MAN क्या हो जाएगा, 41 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा ना जी, 16 डिग्री आ जाएगा। बात को समझे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्रायंगल ABC, चलिए ट्रायंगल भी बनाते चलते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, BD परपेंडिकुलर AC, ठीक है, और CE परपेंडिकुलर BD, सॉरी CD परपेंडिकुलर AB, CE, ये CE इस पे परपेंडिकुलर है और BD इस पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे क्या रहा है कि फिर BD एंड C इंटरसेक्ट एट O, ठीक है, O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल BOC यानी कि ये वाला एंगल हमें दिखाना है कि 180 माइनस एंगल A होगा। चलिए इसको देखते हैं। चलिए तो पहले गिवन है जो लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC BD परपेंडिकुलर AC, CE परपेंडिकुलर AB, फिर क्या रहा है कि एंड इसमें कौन कौन सा, यहाँ क्या रहा है कि BD एंड CE इंटरसेक्ट एट O टू प्रूव एंगल BOC इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का एंगल A। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। यहाँ देखिए BD परपेंडिकुलर है AC पर, ये गिवन है, ध्यान से देखिएगा, BD परपेंडिकुलर है AC पर, तो यहाँ वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा 90 हो जाएगा, और ये एक्सटीरियर एंगल इस इंटीरियर एंगल और इसके सम के इक्वल होगा, समझ रहे ना। यहाँ पे लिख सकते हैं इस वाले एंगल को एंगल OBC और प्लस में एंगल C, इसके इक्वल हो जाएगा एंगल BDA के। बात को समझे ना, एंगल BDA के एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। अच्छा, एंगल OBC और प्लस में एंगल C इक्वल टू में ये BDA कितना होगा, 90 होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर आपके पास दिया है कि BD परपेंडिकुलर है AC के। चलिए आगे देखते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस वाले परपेंडिकुलर के लिए इस ट्रायंगल में चलेंगे, यहाँ पे भी चाहो तो लिख सकते थे इन ट्रायंगल BCD। अब यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल यहाँ पर BCE के लिए, इस वाले के लिए, तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल OCB और प्लस में एंगल पूरा B इक्वल टू में एंगल CEA एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, ठीक है। चलिए अब एंगल OCB और प्लस में एंगल B इक्वल टू में 90, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास CE जो है परपेंडिकुलर है AB पर। चलिए अब इसके बाद इसको इक्वेशन सेकंड देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखते हैं जोड़ने पर क्या होता है। चलिए जोड़ के देखते हैं। यहाँ पर एंगल OBC प्लस एंगल OCB एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू में 90 प्लस का 90। अब देखिए हम लोग इन दोनों एंगल की सम की बात करें तो ये 180 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं आ जाएगा, यानी कि 180 डिग्री और माइनस का एंगल BOC, ठीक है। अच्छा, एंगल B और C इसके सम की बात करें तो इसका सम 180 में से एंगल A को सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का एंगल A। जो जरूरी है उसी को हमने लिया है, इस सबको हटा दिया, इक्वल टू में 180 डिग्री। ये 180 से एक 180 कट जाएगा। अच्छा, इस BOC को उधर लेके चले जाते हैं तो 180 डिग्री और माइनस में एंगल A इक्वल टू में आ जाएगा एंगल BOC। यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था, हमने ये प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन ट्रायंगल ABC, चलिए ट्रायंगल एक बना लेते हैं, ठीक है, ABC
AD बाइसेक्ट एंगल A, AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है इस तरह से, ठीक है। AD बाइसेक्ट एंगल है, यानी कि ये इसके इक्वल है। फिर एंगल C जो है ना ग्रेटर है एंगल B से, तो हमें दिखाना है कि एंगल ADB यानी ये वाला एंगल ग्रेटर होगा एंगल ADC से, इस वाले एंगल से। चलिए पहले गिवन क्या और क्या प्रूव करना देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC AD bisects angle A and angle C is greater than angle B. To prove angle ADB is greater than angle ADC. चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, इसका मतलब एंगल BAD इक्वल टू में एंगल CAD होगा ना जी। चलिए अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, एंगल ADC ये वाला ADB लेते हैं, C नहीं B लेते हैं, ADB लेते हैं, ठीक है। एंगल ADB इक्वल होगा एंगल CAD और प्लस में एंगल C के, कैसे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एंगल ADB इक्वल टू में एंगल CAD को हटाकर हम लोग एंगल BAD लिख सकते हैं और प्लस में एंगल C, हम लोग ऊपर इक्वल दिखाया तो इसको हटा दिए, BAD लिख दिए। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगर ADB की बात करें तो यह ग्रेटर हो जाएगा एंगल BAD और प्लस में, अब देखिए इस एंगल C की नहीं, अब एंगल C तो ग्रेटर है एंगल B से, तो अगर यहाँ पे एंगल B रखते हैं तो जाहिर सी बात है अब ये इक्वल नहीं रहेगा, ये ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि एंगल C ग्रेटर है एंगल B से। तो जब हम लोग इसको हटाकर कोई छोटा वैल्यू रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये ग्रेटर होगा, तो इन दोनों का सम ग्रेटर हो रहा है ना। चलिए तो एंगल ADB ग्रेटर होगा, देखो BAD और एंगल B का सम, देखो BAD और एंगल B का सम क्या होगा, ये वाला ना एंगल हो जाएगा एंगल ADC। कैसे हुआ, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। चलिए तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 नंबर है, ये देखिए यहाँ क्यों होगा, ये सेम क्वेश्चन आपका 8 नंबर था तो वो मैंने बता दिया है वहीं पे। यही कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and C meet at P and external बाइसेक्टर ऑफ B and C meet at Q. प्रूव दैट एंगल BPC और प्लस एंगल BQC इक्वल टू 180। सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इसी एक्सरसाइज का। दोबारा बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग इन कर देते हैं। आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।